जहां सीएम धामी का आज पिथौरागढ़ में दौरा है। सीएम धामी आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे का वो वक्त होगा जब मोस्ट मानू मेले में भी सीएम शिरकत करते हुए नजर आएंगे। डीएम और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। तो सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा है। सीएम धामी आपदा प्रभावितों से इस दौरान मुलाकात भी करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे मोस्ट मानू मेले में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। डीएम और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। तो पिथौरागढ़ में ये दौरा, डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। डीएम और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। सीएम धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश, आज सीएम धामी पिथौरागढ़ जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करने वाले हैं, और भी क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए गरिमा, आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 जिलों का भ्रमण है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। सबसे पहले पिथौरागढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 12 बजे के आसपास जो है पिथौरागढ़ में पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंच करके जो तमाम जो आपदाग्रस्त इलाके हैं और आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत भी करेंगे। किस तरह से सरकार वहाँ पर काम कर रही है, जिस तरह से जो तमाम जगहों पर, चाहे हम पौड़ी की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, चमोली की बात करें, तो कई जगहों आपदा से नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री लगातार उन जगहों पर पहुंचे हैं। आज पिथौरागढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। ठीक 12 बजे 12 बज के 20 मिनट पर मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ में पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। साथ ही साथ जो जिलाधिकारी और जो एसपी पिथौरागढ़ उनकी तरफ से जो स्तरीय निरीक्षण किया गया है, सभी जो व्यवस्थाएं हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के वो चाक चौबंद की गई हैं। सुरक्षा के भी जो विशेष जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। जी हरीश, इसके साथ ही साथ हमने प्राकृतिक आपदा भी लगातार इन दिनों उत्तराखंड में देख रहे हैं। आने वाले दिनों को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए, आने वाले समय में फिर से जो मौसम विभाग की अगर बात करें, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो सूचनाएं जो मिल रही हैं, लगातार अलर्ट प्रदेश के तमाम जनपदों में है। आज की अगर बात करें तो आज भी 7 जिलों में जो है अलर्ट रखा गया है, जिसमें येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। उसमें साथ ही पहाड़ी और मैदानी इलाके हैं। अगर हम देहरादून की बात करें गरिमा, तो देहरादून में भी अलर्ट रखा गया है, जिसके साथ साथ ही जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, उन्हें विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम जिलाधिकारियों की बात करें, जो 7 जनपद हैं, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी शामिल है, इसके साथ ही अल्मोड़ा, बागेश्वर भी इसमें शामिल है, तो इनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो इन सभी जगहों पर, कई जगहों पर जिलाधिकारियों की तरफ से जो स्कूली बच्चे हैं उनकी छुट्टी का आदेश हुआ है और कई जगहों पर नहीं भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां जहां पर आपदा जैसी हालात बन रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि हालिया में जिस तरह से उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र में जो आपदा आई थी, वहां पर काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद अगर हम चमोली जनपद की अगर बात करें, सराली क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इन दोनों जगह मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आज की अगर बात करें तो आज पिथौरागढ़ का दौरा मुख्यमंत्री का है। उसके बाद वो अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जहां पर आज से जो नंदा देवी राजजात जो होने वाली हैं उसका आज शुभारंभ आज यहाँ पर ठीक किया है जाएगा। हरीश, एक आप साथ ही साथ लगातार हमारे एक साथ बने मेले का भी रहिएगा। आयोजन यहाँ पर होना, तो सभी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री आज उनका ठीक है बहुत हरीश, आप व्यस्त लगातार कार्यक्रम हमारे आज साथ रहा बने था। रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। तो ये बड़ी जानकारी, मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो अलर्ट, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो अब ये 7 जिलों कौन से हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए देखिए। देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बागेश्वर में यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही साथ चमोली में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही अगर
बात कर ले पिथौरागढ़ की, तो यहाँ पर भी आने वाले दिनों को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अगर वहीं उत्तरकाशी का जिक्र कर ले तो यहाँ पर भी आने वाले दिनों में 7 जिलों में ये भी उत्तरकाशी भी शामिल है। नैनीताल में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ अगर रुद्रप्रयाग की बात कर ले तो रुद्रप्रयाग में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ लगातार लाइव मौजूद हैं। हरीश, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आने वाले दिनों में 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई और भी क्या कुछ अहम अपडेट्स? देखिए गरिमा, आज की अगर बात करें तो अभी देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में इस समय धूप खिली हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में भी हल्की धूप दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 7 जिलों में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके मद्देनजर जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं, यानी कि जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, उन्हें विशेष तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर हम आज की अगर बात करें तो आज मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर सभी जो आपदा से जुड़े जो विभाग हैं उनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर बहुत जरूरी है तो तभी यात्रा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम निचले इलाकों की बात करें, ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई जगहों पर अवरुद्ध हो रहा है। तो इस वजह से भी विशेष जब लोगों को बहुत जरूरी हो तभी यात्रा के लिए कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहाड़ों में आपने देखा कि किस तरह से बोल्डरों का गिरना, किस तरह से लैंडस्लाइड का होना और लोगों को परेशानियां होना, तो इस बरसात के मौसम में इस तरह की चीजें अमूमन देखी जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की जो एजेंसियां हैं, खासतौर पर जिला प्रशासन और आपदा विभाग, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब बहुत जरूरी हो लोगों का तो तभी वो घरों से बाहर निकले, अन्यथा वो यात्रा न करें। तो इसी में अगर हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की अगर बात करें तो जो दोनों जगह की जो यात्रा है बहुत कम तरीके से, बहुत धीमी तरीके से यहाँ पर यात्रा संचालित की जा रही है। बहुत जरूरी हो तो तभी यात्रा हो रही है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी यात्रा को रोका गया है। और क्योंकि तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हो रही है, आज की अगर बात करें तो आज भी देहरादून में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और ठीक 2 बजे बाद से जो मौसम है वो फिर से बन सकता है, क्योंकि मौसम विज्ञान की अगर माने तो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ही कहा गया है कि 2 बजे बाद जो मौसम है वो कहीं ना कहीं खराब होने की स्थिति में बनेगा। जी ठीक है हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जहां हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई करते हुए पेंटागन मॉल स्थित गुड एंड हैप्पी स्पा एंड सैलून पर छापा मारा गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम की इस कार्रवाई में 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। वहीं पेंटागन मॉल के ही फ्लूट एंड फ्लाई स्पा एंड सैलून में अनियमितता पाए जाने पर संचालिका का चालान कर दिया गया है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद शहर भर में हड़कंप मच गया और पेंटागन मॉल में संचालित अन्य स्पा सेंटर भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए हैं। 5 महिलाएं और 2 पुरुषों को पकड़ा गया है। तो ये अहम जानकारी हरिद्वार से, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का ये भंडाफोड़ हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, 5 महिलाएं यहां पर मिली हैं, 2 पुरुष मिले हैं। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना सिडकुल और एएसटीयू की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में पेंटागन मॉल के पास में एक स्पा सेंटर से छापामारी करते हुए जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर स्पा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 महिलाएं और कुछ पुरुषों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ जो भी एएसटीयू के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस प्रकार के जो स्पा सेंटर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ लगातार हरिद्वार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आगे भी अनुरोध जारी। सत्यापन की कार्रवाई लगातार हरिद्वार में चल रही है, उसके बहुत परिणाम भी नजर आ रहे हैं। एएसटीयू के द्वारा आज की गई कार्रवाई सत्यापन की कार्रवाई का ही नतीजा है और उसी को
बढ़ाते हुए आज उस कार्रवाई में जो एएसटीयू के द्वारा जो अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई आज की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रुड़की सिविल अस्पताल को ई रिक्शा से बनी एम्बुलेंस सौंपी गई है। एम्बुलेंस सौंपने वाले व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता की याद में ये ई रिक्शा की एम्बुलेंस सिविल अस्पताल को सौंपी है। इसके चलते गरीब मरीजों को ले जाने की सुविधा मिल सकेगी। वहीं हॉस्पिटल के सीएमएस ने बताया है कि इस एम्बुलेंस में किसी भी तरह के पेट्रोल या डीजल का कोई खर्चा नहीं होगा और इसे इमरजेंसी से वार्ड तक कोई भी आम व्यक्ति आसानी से ले जा सकता है। इसका लाभ सभी मरीजों को मिल सकेगा। तो अस्पताल को ई रिक्शा एम्बुलेंस मिली है। ई रिक्शा से बनी एम्बुलेंस अस्पताल को सौंपी गई है ताकि मरीजों को आसानी से ले जाया जा सके। रुड़की की ये तस्वीर गरीब मरीजों को ले जाने की सुविधा मिलेगी। ये किसी ने डोनेट किया था ई रिक्शा हमारे अस्पताल को, तो विचार आया कि इसको क्यों ना हम एम्बुलेंस बना दें ताकि हमारे मरीजों को इमरजेंसी से वार्ड लाने में सुविधा होगी और इसको कोई भी चला लेगा, कोई इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है पेट्रोल डीजल का। तो ये हम सब ने मिल के इसको इनसे यही राय दी कि आप इसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दो, उससे हमारे मरीजों को फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा भी। सर ये हमने फादर की श्री सगूर अहमद और अपनी माताजी जरीना की उसमें याद में पुण्यतिथि में ये हमने राजकीय चिकित्सालय को ये हमने भेंट किया है। हमारी शुरू से ये इच्छा थी, हमारा एएम मोटर का शोरूम है, शोरूम भी हमने इसी उद्देश्य से चला रखा है कि हम एक गरीब आदमियों की सेवा करें। सेवा भाव के हिसाब से हमने ये डोनेट की है और आगे भी हम इस तरीके से कार्य करते रहेंगे। जैसे जैसे हमें आप लोग प्रोत्साहित करेंगे उस हिसाब से हम इस कार्य करते रहेंगे। नैनीताल के मल्लीताल बाजार में देर शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पुराने समय की एक ऐतिहासिक इमारत में लगी है जिसे ओल्ड लंदन हाउस के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के जमाने की ये बिल्डिंग अपनी शानदार बनावट और खूबसूरती के लिए मशहूर रही है। अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से आग पर अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही दमकल और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची है। नैनीताल के एसएसपी ने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि जांच अभी जारी है, किसी तरह के धमाके की सूचना नहीं मिली है। तो धू धू कर ये पुरानी इमारत जल गई। यहां पर मौके पर हादसे में जलकर एक की मौत की भी जानकारी सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिशें चलती रही और बड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नैनीताल की हेरिटेज बिल्डिंग में यह भीषण भयंकर आग लगी है। धू धू कर ये पुरानी इमारत जल गई। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि मल्लीताल मार्केट में आग लग गई है। आग लगने के कारण क्या है इस संबंध में अभी जांच की जाएगी, तभी मालूम हो पाएगा। लेकिन हमारी सभी फोर्सेस, लोकल थाने ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, इनके द्वारा मौके पर पहुंच के आग को कंट्रोल किया गया टाइमली। फिलहाल एक कैजुअलिटी है, लेकिन जो भी पॉसिबल सहयोग परिवार के लिए है वो हम कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये भी एक तरीके से फायर हैजर्ड हुआ है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, चाहे वो कोई मैनुअल एरर हो, हम लोग अगले कल से फायर सेफ्टी ऑडिट अन्य बिल्डिंग्स का भी स्टार्ट करेंगे। नैनीताल में आज एक सूचना मिली थी जिसमें ये था कि घर में प्रारंभिक रूप से आग लगने की सूचना थी। तो जैसे सूचना मिली हमारे नैनीताल जो हमारे फायर यूनिट वहाँ से टीमें रवाना हुई। इसके साथ चूँकि ये जो घर हैं लकड़ी के बने हुए आसपास में बड़ा बाजार का एरिया, तो प्रिकॉशनरी तौर पर हमने रामनगर और हल्द्वानी, भीमताल, बाकी जगह से फायरिंग करने चले। आईजी मैडम है यहाँ पर, मैं हूँ, बाकी हमारी सारी टीमें एनडीआरएफ की टीमें थी। तो इमीडिएटली पुलिस ने फायर की टीमों ने आग पर काबू पाया है। अभी तक जो है आग पूरी तरीके से नियंत्रण में है। प्रिकॉशनरी तौर पर हम लोग अभी भी पानी का जो है छिड़काव कर रहे हैं। और एक जो घर है जिसमें अभी हमने जो सर्च ऑपरेशन किया उसमें एक बॉडी मिली है। इसके अलावा अभी तक केवल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि इससे आदमी और कोई कैसे है। देखिए अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से बुजुर्ग ले रही है, लेकिन अब जो पीएम और उसके बाद में हरिद्वार में
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गैस प्लांट के पास बड़े पैमाने पर की जा रही घरेलू गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हो गया। गैस प्लांट के पास बंद पड़ी एक फैक्ट्री में एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल से गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडर में भरी जा रही थी। खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टीम में मौके से 61 सिलेंडर, नोजल, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और गैस चोरी करने के अन्य कई उपकरण पकड़े हैं। इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि रानीपुर कोतवाली में कुल 7 लोगों के खिलाफ इसी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो गैस चोरी करने के कई उपकरण यहां पर बरामद किए गए हैं। अब मामला भी यहां पर दर्ज हुआ है। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हरिद्वार से ये पूरी जानकारी। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी यहां पर चल रही थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ है। तो गैस चोरी करने के यहाँ पर कई उपकरण भी बरामद हुए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। ये कुछ दिनों से उस क्षेत्र में शिकायत मिल रही थी, जिसमें कुछ मुखबिर के माध्यम से हम 1-2 दिन से वर्कआउट भी कर रही थी हमारी टीम, जिसमें ये प्रकाश में आया कि गैस के जो कैप्सूल्स आते हैं उसमें से सिलेंडर्स की चोरी, गैस की चोरी की जा रही है और सिलेंडर्स की रिफिलिंग की जा रही है। कैप्सूल से गैस की चोरी करना एक तो अपराध है, लेकिन जिस प्रेशर के साथ गैस उससे रिलीज होती है, यदि वो साइंटिफिक तरीके से अनलोड नहीं होती है तो किसी भी बड़े घटना को अंजाम दे सकती है। किसी भी तरीके की घटना होने पे उसका प्रभाव काफी दूर तक और जान और माल दोनों को खतरा हो सकता था। तो इस सिचुएशन को दृष्टिगत रखते हुए जब 1-2 दिन से रेकी की गई, तो कल रात में लगभग 12:30 सवा 12 के आसपास ये प्रकाश में आया कि एक बिल्डिंग के पास ये जो गाड़ी खड़ी रहती है, उसके जिस नोजल से प्रोडक्ट अनलोड होता है आईओसी के बॉटलिंग प्लांट में, वहाँ साइंटिफिक तरीके से कुछ पाइप और कुछ नोजल्स इत्यादि की अलग व्यवस्था देते हुए उस बिल्डिंग के जमीन के हिस्से वाले में हल्की खुदाई करते हुए पाइप अंदर पहुंचाई गई, जिसमें अंदर प्लांट उस परिसर के अंदर 4 दीवारी के अंदर बहुत से सिलेंडर्स रखे हुए थे जिनकी रिफिलिंग की जाती है। हरिद्वार जनपद में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सीएम धामी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट भवन सभागार में जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई की जाती है। मुख्य विकास अधिकारी के जनता दरबार में जन सुनवाई के दौरान 92 फरियादियों द्वारा शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से कई का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। भूमि विवाद, पेयजल संकट जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई हैं। शेष मामलों पर सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तय समय सीमा में पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देखिए, आज जन सुनवाई में हरिद्वार में टोटल 92 शिकायतें आई हैं, जिसमें मुख्यतः जो है ज़मीन से लेके और जल है, पानी की समस्या, ज़मीन की समस्या, रोड है उनकी समस्या, ऐसी समस्याएं जो आई हैं उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया समय समय पे जो हमारी सीएम हेल्पलाइन पे जो कंप्लेंट आती है उसमें भी वो पर्सनली सभी शिकायतकर्ताओं से बात करें और उनको निराकरण करें और उसका संतोषजनक जो है उत्तर दें। उसके अलावा हमारी यूसीसी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम लोग ने डिस्कस किया है, सभी अधिकारियों को बता दिया है, जितने भी उनके बेनिफिशियरीज हैं उनको भी मोटिवेट किया जाए ताकि वो यूसीसी के अंतर्गत अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएं। और उसमें हमने आंगनबाड़ी और हमारे आशा वर्कर हैं उनको भी। अपर जिलाधिकारी ने आपदा के संबंध में थराली तहसील सभागार में जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में बंद पड़ी सड़कों को खुलवाने की प्रगति रिपोर्ट, आपदा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज मीटिंग किया है, कल मीटिंग किया था मैंने, आज भी मीटिंग किया है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो लगे हुए हैं इसको स्टोर कराने में, PNSY है, PWD है, BRO है, इरीगेशन है, स्वास्थ्य विभाग के जल संस्थान पे है, ये सबसे मैंने बात किया और सबसे जो है रजिस्ट्रेशन लिया। काफ़ी कुछ काम हम लोगों ने प्रोग्रेस पा लिया है। हरिद्वार पूरा स्टोर कर लिया है, लाइन से स्टोर कर दिया है,
पेयजल की समस्या कुछ आ रही है, मेन लाइन ठीक कर दिया उन्होंने, दूसरे जो चैनल से जो साइड घरों में लोग ठीक कर रहे हैं, लोग लाइन को ठीक कर रहे हैं। रोड की बात है तो पीरोडी पूरा रोड थ्रो कर दिया है, वहाँ तक रोड क्लियर हो चुकी है मेरे यहाँ से। और जो साइड उनकी 22 रोडें हैं पीरोडी की, 70 रोड को क्लियर कर दिया है, 5 रोडें लग गई हैं उसमें भी आज 2-3 रोज में 4 रोज में उसको खोल लेंगे, खोल लेंगे, उम्मीद करता हूँ। ऐसे ही पीएम जसवाई की रोडें जो हैं काफ़ी टफ हो रहा है, वहाँ पे जब काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग, मैं खुद गया था मौके पे भी, वहाँ धंस भी रहा था और धसाव कई जगह हुआ है। डीएम साहब भी गए थे, कल उस क्षेत्र में गए थे और मैं भी गया था उधर, आज भी गए थे हम लोग, देखा वहाँ पे काम चल रहा है और जल्दी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत गंगनहर कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से लाखों रुपए की स्मैक बरामद की गई है। एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी साहिब उर्फ शाकिब के अवैध स्मैक बरामद किए गए हैं। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में पुलिस टीम नशाखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। थाना गंगनहर में आज 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके जो मूल्य है करीब 10 लाख से ऊपर आंका गया है। एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराएं, हालांकि जो कमर्शियल क्वांटिटी में इस प्रकार का लोग जो इस काम में लगे हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई के अधिकार देती है और हरिद्वार पुलिस या पुलिस इसके इन अधिकारों का प्रयोग करती है। लेकिन मैं जो आमजन है उनसे सहयोग की अपील भी करूंगा कि इस प्रकार का अगर कोई नशे की कोई सूचना उनके पास है तो तत्काल हरिद्वार पुलिस को ये टोल फ्री नंबर पर बताएं ताकि जो हरिद्वार मंगलौर हाईवे से भगवानपुर चंदनपुर जाने वाले खड़ंजा मार्ग पिछले दिनों बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गए थे और इसके चलते स्थानीय लोगों को आने जाने की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने मंगलौर विधायक से गुहार लगाई, जिसको लेकर विधायक ने लोक निर्माण विभाग के जरिए इस रास्ते को ठीक कराने का आग्रह किया। रास्ते को सुधारने का कार्य शुरू करा दिया गया। इसको लेकर लोगों ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को अब राहत मिलेगी। यहाँ से विधायक जी नहीं कराया, गांव में जितना भी काम हो उन्हीं के नाम के बोर्ड लगे हुए और हाईवे से मंदिर तक का जो रास्ता कराया ना वो भी उस पर टाइल वो लगी हुई टाइल्स वो भी काजी जी नहीं कराया। जैनपुर से भगवानपुर तक उन्होंने नहीं कराया। उधर वो क्या अपेक्स कॉलेज से भगवानपुर तक का रास्ता वो भी काजी जी नहीं कराया, विधायक जी ने, और ये भी विधायक जी नहीं कराया। हम तो विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारा ये सॉल्यूशन सॉल्व की। बहुत आवाजाही की दिक्कत हो रही थी, हमें जो है ना बहुत दूर से लेके जाने पड़ते थे बच्चों को, और अब तो यहाँ का जो है ना सिंपल शॉर्ट रास्ता है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी सॉल्व को समझा। लगभग 10-15 दिन हमें दिक्कत उठानी पड़ी इससे। जी बढ़ाना कौन बढ़ाना जानते नहीं हम तो उनको नहीं, हमने तो आज तक के ना देखा ना कुछ। राजकीय शिक्षक संघ जिला इकाई ने प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के खिलाफ जोरदार विरोध किया। जिले के तीनों विकास खंडों के सैकड़ों शिक्षक सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की है। शिक्षकों ने कहा कि सरकार शिक्षकों की लगातार समस्याओं की अनदेखी कर रही है और अब पदोन्नति की जगह सीधी भर्ती थोपकर उनके अधिकार छीनने का काम कर रही है। धरने पर बैठे शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि उनकी मांगे लंबे समय से अनसुनी की जा रही है। ये जो आंदोलन चल रहा है, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर के आज ये इनका ये जिला स्तर पर ये इन्होंने जो है आज यहाँ पे धरना दिया हुआ है। इस क्रम में मेरा ये कहना है कि ये जो जितनी इनकी मांगें हैं मुख्य रूप से इनके प्रोन्नति से संबंधित मैं देख रहा हूँ ज्ञापन में, ये इनके द्वारा ये मुख्य मांग इनकी दी हुई है। इसके अतिरिक्त इनका जो है और तदर्थ सेवा का भी इनका एक मांग है जिसमें सभी लाभ देने की बात करते हैं। तो ये ज्ञापन जो है चूँकि ये मुझे प्राप्त हुआ आज, मैं इस ज्ञापन को जो है निदेशक महोदय को प्रेषित कर रहा हूँ।
परंतु आज हमको एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। हमारे बहुत ही सम्मानित जिला अध्यक्ष जो लगातार हमको निर्देशित करते रहे हैं और आज ये मान के चलिए कि हमारा एक जो मुखिया एक गार्जियन था संगठन में, उनका दुखद जो देहांत की खबर आई है, उससे मन बड़ा व्याकुल है। और चूंकि कार्यक्रम हमारा पूर्ण नियोजित है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे 15 विकास खंडों के जो शिक्षक साथी हैं, शिक्षिका बहनें हैं, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो हम इस कार्यक्रम को बीच में स्थगित भी नहीं कर सकते हैं। हमारी जो आपका दूसरा बिंदु है कि हमारी जो पिछले वर्ष भी एक आंदोलन हुआ था, आप ही के समाचार माध्यम के से उस आंदोलन की कवरेज भी हुई है और उसमें जब 14 सितंबर को हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था, हमने समाप्त नहीं किया था, स्थगित किया था, के माध्यम से अपने वर्तमान अध्यक्ष और बड़े भाई श्री बलराज गोसाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज बड़ा दुख का समाचार है कि उनका स्वर्गवास हो गया है। वो इस संगठन के पुरोधा थे, इस संगठन की रीढ़ थे और लगातार उनके संघर्षों से ही आज जनपद पौड़ी इस मुकाम पे है। दूसरा, आपने जो कहा कि हम लोग आज सड़कों पे क्यों हैं, निश्चित रूप से आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। हमारी बहुत बड़ी और पहले की मांग है पदोन्नति। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य हो गया कि हम लोग पदोन्नति शिक्षकों के लिए नहीं मांग रहे हैं। इसका जो सीधे सीधे फायदा होगा वो छात्र को होगा, क्योंकि हमारी जो सेवा नियमावली है उसमें 50% पद सीधी भर्ती के हैं और 50% पद पदोन्नति के हैं। ये पद आप दूसरे सोर्स से भर ही नहीं सकते हो। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रखिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।